चलिए बेटा, हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून, हेलो यू, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो, कल हमने, कल नहीं मतलब आपको 3.2 बी और 3.2 सी एक्सरसाइज करने के लिए बोला था। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने के लिए भी बोले थे। अब सबसे पहले आप आ जाएं, कहाँ पे, पेज नंबर 115 पे आ जाएं आप, है ना। उससे पहले पेज नंबर 114 पे आ जाएं आप, है ना। सबसे पहले तो आपको कुछ काम की बात जो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। क्या, अगर इंटीग्रेशन के अंदर कुछ ऐसे साइन और कॉस में, कुछ ऐसे साइन और कॉस में डिनोमिनेटर में आता है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं tan थीटा बाई 2 में। कैसे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट। cos theta equals to 1 minus tan square theta by 2, 1 plus tan square theta by 2, करेक्ट के बाद ये दोनों फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना, करेक्ट। और एक और बात, अगर जैसे कभी भी आपको डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे अजीब से इक्वेशन आपको मिले, है ना, कभी भी ऐसे, तो आप हमेशा क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे और ऊपर की साइड सेक स्क्वायर थीटा बनाने की कोशिश करेंगे, करेक्ट के बाद। या फिर आप एक काम करेंगे कि यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड, और आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड। तो ये दोनों बातें ध्यान रख लो आप बेटा, है ना, करेक्ट। वैसे तो आपके रजिस्टर में स्टेप बाय टाइप टाइप किसी ना किसी टाइप में बातें लिखी होगी, करेक्ट। यहाँ पे मैं 3.2 बी की जो एग्जांपल्स हैं, करेक्ट, उसमें ऐसी कुछ हरकतें हैं, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन देखते हैं, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मजा आएगा थोड़ा सा। ठीक, जैसे 115 का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सीधा फॉर्मूला बनेगा बेटा, है ना, परफेक्ट फॉर्मूला बनेगा। कौन सा वाला? 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, एग्जाम्पल थर्ड भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। डाउट होते ही बोल देना कि सर ये वाला बताओ। एग्जाम्पल थर्ड भी, उसमें क्या है, 3 कॉमन लेना है और उसके बाद 1/√x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एग्जाम्पल 4 में आपको क्या करना है, फुल स्क्वायर बनाना है। तो एक मैं बताता हूँ आपको फुल स्क्वायर बनाकर, एक नहीं दो बताऊंगा बेटा, है ना। आपको कुछ नहीं करना। अब देखो, मुझे पहले से ही पता चल गया कि ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा बेटा, 100% कुछ ऐसे बनेगा, है ना। तो मैंने देखा फुल स्क्वायर बनाने के बाद कि x² प्लस 2 डॉट x डॉट 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, करेक्ट। अब मुझे चाहिए 12, तो मैं कर देता हूँ -4, करेक्ट है बेटा, है ना। इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक x + 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये बन गया वेरिएबल माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट का होल स्क्वायर माइनस वेरिएबल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा सिंपल क्वेश्चन नंबर 14 वाला बताता हूँ बेटा, इसको खत्म कर दूंगा।
यहाँ से बस आपका जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस सी, बाहर माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अच्छा इसमें 1/a भी आता है क्या बेटा, 1/a आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, साइन इनवर्स वाला नहीं लगेगा, और रूट होता तो लगता है, यहाँ लॉग वाला लगेगा। लॉग, लॉग कौन सा बेटा, 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फिर माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1/2a, a क्या है बेटा 2, log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस c, ये आंसर, ठीक है, सिंपल। ठीक, अनुज कौन सा बोल रहे हो बेटा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर बोलो अनुज। वन 123, ओके ठीक है। 123 क्वेश्चन नंबर 14 चेक करते हैं। जरा इस आंसर आया है पर डाउट है, ठीक है बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। तो मुझे ये तो पक्की बात पता चल गई कि ये या तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा, या यहाँ पर प्लस आएगा, या a² माइनस x², तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा बेटा, है ना। ऐसे 3 टाइप के फॉर्मूले हैं, तो इनमें से एक बनेगा। लेट्स चेक कर लेते हैं। तो फुल स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा यार दोस्तों। अब फुल स्क्वायर कैसे बनाओ बेटा, 3 कॉमन ले लिया करो, नहीं तो √3 आ जाएगा खामखा। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो 1/√3 बाहर चल जाएगा, करेक्ट। अंदर बच जाएगा x² प्लस 5/3 x प्लस 7। अब ध्यान से देखो, ये a² प्लस 2a, ये तो लिख ही दिया करो, हर बार ये लिख दिया करो। अब इसको ये बनाना है, करेक्ट। तो कुछ नहीं बेटा, सिंपल है। तो 5/3 ऐड, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और 2 हटा दो तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। अब ये क्या लिखा है, b लिखा है, ये a लिखा है, a² प्लस 2ab, तो इस b का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे मैंने b का होल स्क्वायर किया, और b के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया बैलेंस के लिए, प्लस का 7 भी तो लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से बेटा x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर हो गया, है ना किटा। अब इसको बाजू में सॉल्व कर लो, क्या कि 7 माइनस 25/36, ठीक है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, करेक्ट है। और मैंने एक मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक करी कि 3 यहाँ भी तो आएगा, तो 3 यहाँ भी जाएगा बेटा, ये लो 3 यहाँ भी चला गया, है ना। और तो कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 36 एलसीएम आएगा, 12 7 जा, कितना होता है 12 7 जा, 84 माइनस 25, कितना होगा बेटा, 79 में से 20 गया तो 59/36, 59 तो नहीं आना जी यार, अच्छा 59 ही आएगा, ठीक है चलेगा। आगे 49 आता तो मजा आता यार। 59/36
ऐसा कुछ बचेगा, ठीक, करेक्ट। ये फॉर्मूला बना बेटा, ये वाला फॉर्मूला बना है ना? ये फॉर्मूला बना है 1/√3। अब बेटा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा देख लेते हैं। वैसे तो लॉग वाला लगेगा, यस लॉग वाला लगेगा, लॉग एक्स एक्स प्लस, देखो एज इट इज आएगा लॉग एक्स प्लस दिस। अब दिस क्या है बेटा, या फिर पूरा एज इट इज लिख दो आप तो यहाँ पे, करेक्ट, ये आंसर है। अनुज ये आंसर नहीं आ रहा क्या, आ ही रहा होगा, 1/√3 लॉग, ये आंसर, बोलो। अरे आप वहां पे लिख के आओगे ना बोर्ड में, मैं मेरा आंसर बोलूं सर, रुक सुन मेरी बात अनुज, अनुज बोर्ड में जब आप यहाँ तक पहुंचेंगे ना, तो इसके बाद क्या कर रखा होगा उन्होंने कि 36 का एलसीएम लेके बाहर निकाला होगा, करेक्ट। तो नीड नहीं है बेटा, यहाँ तक भी पहुंचा के दिखाओगे ना उसको, तो भी इस आंसर में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है इस आंसर में, ठीक। यहाँ तक भी आप उसको दिखाओगे तो 100% 100% नंबर मिलने चाहिए, है ना। तो मेरे को, आपको कहीं बच्चे को अगर 3 कॉमन नहीं लेना तो मत लो, आप यहीं से चलते रहने दो, यहीं से चलते रहने दो, तो फिर रूट के अंदर ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। और किसी को एक काम करना है कि यहाँ से 36 बाहर निकाल लो, वैसा करना है तो वैसा, ठीक। चलो एक बार करके दिखाऊं तुम्हें, किसी को देखना है, यहाँ तक लिख दोगे कोई कमी नहीं है इस आंसर में, ये मैं बोल रहा हूँ आपको 100% कोई कमी नहीं है। और फिर कोई कमी निकालना ही चाह रहा है तो फिर वो उसका कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक आंसर में कोई कमी नहीं। तेजस क्या बोल रहा है, दिखाऊं आगे, आया ना करते मैं दिखा दूं, हाँ ठीक, ओके देन। इधर देखो 1/√3 को मैंने रहने दिया, सब अंडरस्टैंडिंग है कि 1/√3 बाहर है, उधर देख लो बेटा थोड़ा सा, 1/√3 बाहर है, ठीक है, ठीक है। अब देख लो जरा इधर, लॉ, इसको क्या लिख दूं मैं, 6x + 5/6, ठीक है, प्यारे प्यारे कीटाणु, यहाँ से 6x + 5 का होल स्क्वायर, है ना, -59/36, बाय 36 6 हो जाएगा रूट से बाहर निकल के, है ना। इतना आपको कॉपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ, रुक जा रुक जा रुक जा अनुज, अरे तेने तो इतना बड़ा आंसर लिख दिया कीटाणु, मेरे को पढ़ने में भी नहीं आएगा वो, रुक जा मैं दिखा रहा हूँ, मैच कर ले, 36 को रूट के बाहर ले गया 6 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें, लॉग लॉग के न्यूमरेटर में है 6x + 5 और अंदर है ये /6, है ना जी। तो log 6x + 5 करेक्ट है कीटाणु प्लस रूट। अब बेटा ये रूट में जो आएगा ना वो बनेगा, वो वहां पे जो लिखा हुआ है ऐसा कुछ बनेगा, ठीक। या फिर करके देखते हैं, 36x² + 25 + 60x - 59, ठीक, -log6 + c, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, देखो ना, log a/b log a -log b, ये c के साथ एक नया कांस्टेंट बन जाएगा बेटा, इसकी चिंता मत करना, एक नया कांस्टेंट लिख देना बाजू में कि वेयर दिस इक्वल्स टू c, करेक्ट।
अब यहाँ से जरा देखो, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। (36) x स्क्वायर प्लस 60x माइनस कितना आएगा बेटा? 24 नहीं 34 आएगा बेटा, 34 ठीक प्लस ये आ रहा है क्या अनुज? अनुज ये आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर मैं एक बात बताऊंगा आपको। मेरा ये नहीं आया तो सुन मेरी बात सुन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं। करेक्ट है बेटा बात? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सी कांस्टेंट सारे आंसर को बैलेंस कर देता है। मैं भेजा हूँ, मैं बात करूँगा बेटा व्हाट्सएप में, क्योंकि मुझे पता है ना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर बता सकता हूँ आपको, है ना? ये आपको भी पता है, आपको दिखाई भी है मैंने कई बार। तो यहाँ पे भी आंसर अलग आ सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आपका करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट है बात? कहीं एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 2-3 तरीके से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉम्प्लिकेट तरीके से भी हो सकता है, क्या पता उसका बहुत शॉर्ट तरीका भी, है ना? तो इसका एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं। हमने तो कहीं मिस्टेक नहीं की बेटा, हमने तो एकदम करेक्ट तक आंसर, मैं तो यहीं पे रोक देता, जब लिखने जाता तो यहीं पे रोक देता, फाइनल मेरा आंसर है। आप चाहो टाइम हो तो बढ़ा देना उसको। चलो अगला, चलो एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको एकदम परफेक्ट आंसर की तरफ लेके जाते हैं। कौन सा देखें आप बताओ? अब ये तो कर दिया जो कर दिया बेटा, है ना? दूसरा बोलो तुम। क्वेश्चन नंबर 18। यार 18 तो सिंपल है अनुज यार। 18 में तो कॉस स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड करना है, बता होगा नहीं हो? तेजस तेरे पे आता हूं मैं। अनुज बता बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 में कॉस स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड करना है, होएगा नहीं होएगा? हाँ हो जाएगा ठीक। तेजस बोल बेटा। तेजस क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, पेज नंबर 123 ना? ओके। चलो इसको परफेक्ट आंसर की तरफ पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, है ना? देखो ए स्क्वायर प्लस, अरे कीटाणु है तो बता बता सा दिया, चलो फिर भी देख लेते। 2 ए मल्टीप्लाई में 4, 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन -20, सिंपल पूछ लिया जाता है बस। x प्लस 4 का होल स्क्वायर -36, करेक्ट? 36 क्या है बेटा? 6 का स्क्वायर लिखा है, फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? ये वाला फॉर्मूला लगेगा,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है इसका आंसर? एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एक जरा चेक करते हैं, एल एन एक्स का नाम क्या है? एक्स प्लस 4 प्लस रूट के अंदर क्या आएगा? ये पूरा आएगा एक्स प्लस 4। अच्छा, अब ये पूरा तो यही लिखा हुआ है बेटा, तो मैं वही उठा के लिखूंगा ना, एक्स स्क्वायर 8x माइनस 20 ये मॉड प्लस सी। टफ पूछो थोड़ा सा यार। ये आएगा 13 आए क्या? 7th तेजस बता दो। अनुज ने भेजा 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 में से 7th वाला। ओके, 7th वाला बता देते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 2 का 7th। बेटा मैंने कहा था ना, जब भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, आप उसको कन्वर्ट करेंगे, एन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको दो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। पहला फॉर्मूला है कि साइन 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x cos 2x 1 minus tan square x 1 plus tan square x। ठीक है, अब देखो दोनों वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे। 3 plus 2 tan x upon 1 plus tan square x plus 4 1 minus 1 plus tan स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, 3 plus 3 tan स्क्वायर x ये इधर जाएगा, एलसीएम लेंगे बेटा, है ना। 1 plus tan स्क्वायर x एलसीएम आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ये इधर आएगा। नेक्स्ट 4 tan x plus 4 minus 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ से देखना बेटा, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x और ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 4 tan x, ये बन जाएगा माइनस का tan स्क्वायर x। करेक्ट है बेटा, तो यहाँ तक ऐसे बनेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन बहुत लंबा है। उसके बाद आपको क्या करना है, tan को p सपोज करना है, वहां से इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसे लिख देना है, और फिर ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा कि dt अपॉन माइनस का टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस का 7 बेटा, है ना बेटा, ये वाली बात है। अब
अब बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, लिख दो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 7। देखो पहले का जो रफ करा है ना वो सिंपल है बेटा, उसमें इतना बड़ी बात नहीं है। माइनस कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब फुल स्क्वायर बनाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो वापस बन जाएगा। अब b का स्क्वायर करना है, b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट 4 और 7 11 करेक्ट है बेटा बात। अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/x² माइनस e स्क्वायर, 1/x² माइनस e स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो तो माइनस 1/2 मल्टीप्लाई a का नाम क्या है, √11। ये देखो ए स्क्वायर करेक्ट बेटा बात। 1/2a log a माइनस √11 a प्लस √11 प्लस c, ये आंसर। अब t की जगह वैल्यू रख देनी है वापस से, क्या 10x, t की जगह वैल्यू रख देनी है 10x, तो आ जाएगा बस आंसर। बोलो, यहाँ तक किसी भी बच्चे ने अगर किया एग्जाम में तो उसको पूरे मार्क्स मिलने ही चाहिए, है ना, लीगली, अदरवाइज तो फिर तो यार क्या कर सकते हैं, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th ओके। चलो आज बच्चे डाउट पूछ रहे, अच्छा लगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, रूट के अंदर क्या है बेटा, 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स। ठीक है, चलो तो अब हमें क्या करना है बेटा, या तो ऊपर रेशनलाइजेशन करते हैं 9 प्लस एक्स 9 प्लस एक्स। ठीक है, तो हमने क्या करा, 9 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई और 9 प्लस एक्स का डिवाइड, तो यहाँ से तो 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, है ना। ऊपर क्या बच जाएगा, 9 प्लस एक्स बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, रूट में 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है बेटा बात। चलो अब एक काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। 9 बाय ये वाला तो 9 बाहर लूंगा तो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ पे एक्स करेक्ट है बेटा बात। एक सेकंड मार्कर, चलो देखो यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा, 9 बाहर जाएगा तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या करें, यहाँ ध्यान से देखो, इसको इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है
9² माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी सपोज कर लेता हूँ तो -2x dx इक्वल्स टू dt, यहाँ से x dx इक्वल्स टू dt बाय -2, ठीक है। यहाँ से dt बाय -2 यानी -1/2 बाहर चला जाएगा, dt बाय, करेंगे बेटा कुछ इस तरीके से बात है। तो इसको अलग सॉल्व कर रहा हूँ, इसको अलग सॉल्व कर रहा हूँ, उसका तो मैं सीधा आंसर लिखने जा रहा हूँ। 9, देखो 9, अब ये a² माइनस x² रूट में तो साइन इनवर्स वाला लगेगा, करेक्ट है बेटा बात। तो 1/a साइन इनवर्स x अपॉन a, a की वैल्यू कितनी है बेटा 9, x अपॉन a, ठीक है, माइनस हाफ। अब मेरे को एक डाउट है, बेटा कि 1/a आता है कि नहीं आता साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले में, वो चेक कर लेना, किताब में लिखा हुआ है आपके। tan इनवर्स में नहीं आता या फिर इसमें नहीं आता, करेक्ट। 1/a, चलो चेक भी कर लेते हैं। नहीं आता बेटा, है ना, तो हटा देते हैं, ठीक है। माइनस हाफ 1/√t का क्या होगा बेटा 2√t, 2√t, 2 से 2 कैंसिल, 9 साइन इनवर्स x माइनस √t, मतलब बेटा एकदम परफेक्ट आंसर तक पहुंचे, बता दो जल्दी। देखो जितने में क्वेश्चन नंबर 1 का 11th बताता हूँ बेटा, ये वाली बात तो क्लियर होनी चाहिए पहले। ओके ओके ओके, अगला 11 पूछ रहा है बेटा। इलेवेंथ प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ज्यादा ऊपर हो गया है ना। सबसे पहले माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस का एक्स ये तो 1/2 कर दो, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट -1, यहाँ से x माइनस हाफ होल स्क्वायर -1/4 -1 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 5/4, ठीक है। यहाँ से 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक। कौन सा वाला फॉर्मूला, वही लॉग वाला। तो -1/2a, ए का नाम क्या है √5/2, ये ए है, देखो √5/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
-1/2a log x minus a upon x plus a plus c। ठीक है, ये है बात। ये है बात बेटा, सॉल्व करो इसको। अगला बोलो और कुछ। तेजस और कुछ। एक्सरसाइज 3.2 से सेकंड। अगली एक्सरसाइज, ओके चलते हैं अगली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में तो नहीं है ना कोई डाउट? बता दो इससे पहले तक कोई डाउट हो तो। नो सर, नो डाउट। ओके, तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो फॉर्मेट है वो ये है बेटा कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। करेक्ट। अब चाहे ऐसे हो चाहे बेटा ऐसे हो कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रूट। करेक्ट है बेटा बात? अब दोनों ही केस में आपको क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। अगर है तो ठीक, नहीं तो जुगाड़ से याद करो, बनाते थे। लेकिन यहाँ पे जुगाड़ नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा कि px प्लस क्यू को एक डिफरेंशिएशन ऑफ, बात एक ही है। जुगाड़ से जो अपने आंसर आता था ना वो इससे आ जाएगा आपका। करेक्ट है बात? कोई कुछ कहना चाह रहा? मीटिंग स्टॉप हो रही है। चलो बेटा, मैं क्या बोल रहा था? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, हो गई। मैं क्या बोल रहा था बेटा कि या तो ऐसे या फिर ऐसे, दोनों ही केस में हमने जुगाड़ करना सीखा था कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो जनरेट कर दो ऊपर। करेक्ट। तो अब आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है। यहाँ पे कैसे करना है कि x प्लस क्यू को इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, और फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोनों ही टाइम। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाना ताकि आपको ठीक लगेगा। देखो बेटा, आपको जो करना है ना वो ये करना है, लेकिन याद करो मैंने आपको कैसे बताया था। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन बाजू में लिखो, कितना है 6x प्लस 4। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 6x प्लस 4। तो क्या आप ऊपर 6x प्लस 4 बना सकते हैं? यस। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3x माइनस 3 3 का 9। ठीक है, 3x प्लस 4 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 30। ठीक है, सॉरी ये 6x बनेगा, है ना 6। करेक्ट।
अब देखो बेटा, ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ जाकर सॉल्व हो जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, और इस तरफ नीचे फुल स्क्वायर बनाना। तो क्वेश्चन काफी अच्छा खासा लंबा है बेटा। इस तरफ तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, इस तरफ नीचे फुल स्क्वायर बनाना है, करेक्ट। लेकिन ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक से कर लिया, बट आपको है ना ये वाला जो टर्म है, ये ये इससे बनाना है। देखो कैसे बनाना है, जरा ध्यान से देखना। ये आपने 2x माइनस 3 को क्या लिखा, a, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, 6x प्लस 4 प्लस b। ठीक है, अब आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने से पहले 6ax 4a प्लस b, राइट। x का कोएफिशिएंट कितना है, 6a इक्वल्स टू इधर कितना है 2, a इज इक्वल्स टू 1/3, और 4a प्लस b इक्वल्स टू -3। a की वैल्यू 1/3 रखा तो 4/3 प्लस b, तो b इज इक्वल्स टू -3 माइनस 13/3। देख लो बेटा, देख लो। अब आप जैसे रखेंगे यहाँ पे रख देना a और b की वैल्यू, तो देखो क्या आएगा, क्या आएगा कि 2x माइनस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको हमने लिख दिया कैसे, a मल्टीप्लाई दिस, a का नाम क्या है 1/3 6x प्लस 4, देख लो 1/3 6x प्लस 4, करेक्ट। समझ रहे हो ना कितना। नेक्स्ट प्लस b, b कितना है बेटा, माइनस का 13/3, माइनस का 13/3 डिवाइडेड बाय, एक बार इसके नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे जाएगा, तो देखो यही बनेगा, यहाँ पे 3 अंदर से मल्टीप्लाई होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ ठीक है, अब डाउट बोलो। 3.2 के सी का कौन सा, 3.2 सी कौन सा, सेकंड, सेकंड वाला बताना है, ठीक है बताता हूँ। ठीक है, 3.2 के सी का सेकंड 2x प्लस 1 हेलो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक, तो अब क्या करना है बेटा, सेम ऐसे ही क्या करना है, 2x प्लस 1 को लिखना है कैसे, a मल्टीप्लाई d बाई
dx ऑफ प्लस बी, यहाँ से 2x प्लस 1, यहाँ से 2x प्लस 1, 4a प्लस बी, यहाँ से 2a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 1, यहाँ से 4a प्लस बी इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1 रखा तो b इक्वल्स टू 1 माइनस 4 माइनस 3, करेक्ट, कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। अब a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 रख दो, 2x प्लस 4 प्लस b की वैल्यू माइनस 3 डिवाइडेड में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं। करेक्ट, यहाँ पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा ऊपर पड़ा है, तो नीचे वाले को जब टी मानेंगे तो 1/t का ln t, ठीक, कितना आप करना माइनस, यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे फुल स्क्वायर बनाना है, फुल स्क्वायर एंड देन सॉल्व। बोलो, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एसएस लेता हूँ, थोड़ा साइड हो जाओ, एक बार रिपीट कर, दोबारा रिपीट करता हूँ। न्यूमरेटर को आपको a मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b की फॉर्म में लिखना है। न्यूमरेटर को a मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस b की फॉर्म में लिखना है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके लिख देना है, उसके बाद x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट अलग करना है। x के कोएफिशिएंट 2 को इधर x के कोएफिशिएंट 2 ऐसे कंपेयर करा के a पता करना है। नेक्स्ट कांस्टेंट जब आप कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू आपके पास ये आएगी, है ना। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, वापस से इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट कर दो a और b की वैल्यू, और आप सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, 8th 9th, ओके, 5, 8 एंड 9 सारे बता देता हूँ।
बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। सेवन एक्स प्लस 3 ठीक, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके लिख दिया। 7x प्लस 3 माइनस 2ax प्लस 2a प्लस b, यहाँ से 2a इक्वल्स टू 7, 2a प्लस b इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू -7/2। -7/2 जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको b पता चल जाएगा कितना, कि 3 माइनस देखो -7/2 पुट करेंगे तो 7 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 7 इधर आएगा तो बेटा प्लस का 7। करेक्ट, सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेशन तो आ जाएगा, ए की वैल्यू आई बी की वैल्यू आई, बस पुट कर दो। देखो देखो कैसे, इसकी जगह ये पुट कर रहा है, राइट, इसकी जगह में क्या लिखने जा रहा हूँ बेटा, ए, ए मतलब -7/2 -2x प्लस 2 प्लस बी, बी मतलब 10, ये इसके नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, नीचे वाले को टी मानेंगे तो 1/√t बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा 2√t, करेक्ट, और माइनस का 7/2, टी की जगह वापस ये पुट कर देना, तो इधर वाले का तो हो जाएगा, करेक्ट। बस इधर वाले में क्या करना है, सेम यहाँ पे भी फुल स्क्वायर बनाना है बेटा, फुल स्क्वायर, बोलो बोलो, होगा नहीं होगा, हाँ हो जाएगा, वेरी गुड। तेजस 8th 9th बताऊं, 8th 9th 3.2 के सी वाला है ना, 3.2 सी वाला, 8th बताऊं, ओके। देखो 8th, हाँ 8th भी सिंपल है, चलो सॉल्व करते हैं। अरे 8th तो बहुत सिंपल है, साइन को टी मानना, कुछ नहीं करना, साइन को टी मानना हो जाएगा, साइन को टी मानोगे तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सर और 9 का अप्रोच भी प्लीज, नहीं 8th वाला का तो अप्रोच बताया, लेकिन 8th वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं नहीं बताऊं, 8th वाला में बहुत सिंपल है, साइन को टी मानेगा ना तो नीचे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। 9th वाला बताऊं, 8th वाला समझ आया नहीं आया, पहले तेजस इतना बताओ, 8th वाला आया ना, साइन को टी मानेगा तो cos dx dt, ठीक, और 9th वाला बताऊं, वेरी गुड, 8th सॉल्व हो जाएगा बेटा, करके देखना। हाँ 9th बताओ, 9th में देखो e की पावर x² कॉमन आएगा ऊपर से, अंदर क्या बचेगा, e की पावर x - 1
नीचे e की पावर x प्लस 1, बाजू में dx, ये चला जाएगा रूट के बाहर, रूट के अंदर रहेगा ये। करेक्ट। उसके बाद e की पावर x को t मान लो, e की पावर x dx dt, ये दोनों बन जाएगा क्या, dt, ये t माइनस 1, t प्लस 1, करेक्ट है, t माइनस 1, t प्लस 1, सॉरी t माइनस 1, t माइनस 1, dt, t माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, अंदर क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डॉट dt, अलग अलग कर लो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद, यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, करेक्ट। अरे अनुज कौन सी टोपी पहन के पढ़ रहा है? हाय हेलो दिख रहा है तू? समझ आया? ठीक है ठीक है। इसके बाद बस आपको देखो यहाँ तो सिंपल फॉर्मूला है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर बना दो, बस सिंपल है, कुछ नहीं करना, 1/2 कर दो, 1/2, इसको टी मानोगे ना तो ये रहा डिफरेंशिएशन, करेक्ट। तो इधर क्या आएगा, 1/2 टू रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इधर आएगा, माइनस इधर फॉर्मूला आएगा, इधर फॉर्मूला लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1, सिंपल है, लास्ट में चिपका दो टी की जगह, एकदम सिंपल है। ठीक है तेजस बोलो। e की पावर x को t मानना है बस, तेजस बोलो बेटा। ओके अच्छे से देखो फिर बताओ। तेजस बोलो बेटा, क्या अनम्यूट करूं तुम्हें? ये लो, नहीं नहीं अनम्यूट नहीं हो पाओगे, ऐसे मैसेज में लिखो, माइक हटाना पड़ेगा उसके लिए, समझा समझा, ओके समझा। और कोई डाउट, और कोई डाउट? नो सर। ठीक है
नहीं सर, ओके चलो, तो फिर कल का काम ये है, कल का काम ये है कि 128 पेज नंबर से 137 पेज नंबर, 128 पेज नंबर से 137 पेज नंबर को स्टडी करके आना, सॉरी 138 तक, 1 टू 8 पेज नंबर से 137 पेज नंबर तक। ठीक है बेटा, सॉल्व करना, टाटा बाय।